हेलो गाइस। आज आप देख रहे हैं बिग बॉस वर्ल्ड और आज हम बात करेंगे बिग बॉस वर्ल्ड के बारे में। आज है बिग बॉस वर्ल्ड के वीकेंड का वार, सेकंड वीकेंड का वार, फर्स्ट वीक के सेकंड वीकेंड का वार, लाइक संडे है आज। तो संडे को क्योंकि सलमान 2 दिन आते हैं, सैटरडे और संडे, तो आज सेकंड वीकेंड का वार है, फर्स्ट वीक के सेकंड वीकेंड का वार है। तो आज करेंगे सलमान सभी कंटेस्टेंट से बात, क्योंकि ये सलमान और बाकी सारी जनता जानती है कि इस बार नॉमिनेट हुए तो हैं मेंबर्स, घर के कुछ नॉमिनेट हुए तो हैं, लेकिन इविक्ट कोई भी नहीं होगा। क्योंकि ये फर्स्ट वीक था, क्योंकि मैंने कल आपसे डिस्कस किया कि फर्स्ट वीक था और फर्स्ट वीक में एक दूसरे को समझे बगैर बिग बॉस किसी के भी साथ गलत नहीं करेंगे और उन्हें फर्स्ट ही वीक में उनसे उनका ये गोल्डन चांस कभी भी छीनेंगे नहीं। तो इसीलिए इस वीक नॉमिनेटेड तो थे इस सदस्य, लेकिन इविक्ट नहीं होंगे। लेकिन इस चीज का सिर्फ ऑडियंस को पता है और सलमान को पता है। घर वाले ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज कोई ना कोई एक जाएगा। इसी दौरान क्योंकि घर में बहुत ही टेंशन, परेशानी और एक अजीब सा माहौल है, सब ये सोच कर बैठे कि आज कोई एक, हम सब लोगों ने एक वीक साथ में गुजारा और आज कोई एक चला जाएगा घर पर। क्योंकि कल सलमान ने सेव कर दिया था रश्मि को, देवलीना को और शिफाली को, तो आज कोयना और दिलजीत ये दोनों नॉमिनेटेड हैं अब तक। तो इन दोनों के ही लिए आपस में एक दूसरे के दिल में बहुत ज़्यादा टेंशन है और उनके जो कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में कि शायद हमारी फ्रेंड हमसे अलग ना हो जाए या चली ना जाए या XYZ, बहुत सारी सोचें होंगी। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ इंसान का लक बनता है। इंसान को अपनी इमेज को बहुत अच्छा बनाने का एक मौका मिलता है। इंसान को अपने करियर को मेंटेन करने का मौका मिलता है। अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना, अपनी लाइफ बनाने का मौका मिलता है। ये गोल्डन चांस है। तो हर इंसान और हर कंटेस्टेंट जितने ही घर में रह रहे हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट करें और अपना 100% दें और घर में टिके रहें। तो इसी दौरान सलमान गए थ्रू मी टीवी घर में और सभी कंटेस्टेंट से करना स्टार्ट किया। बहुत ही अच्छा सबसे की स्टार्ट और सबसे की बात बारी और फिर आए अबू मलिक के पास और अबू मलिक से की थोड़ी डिस्कशन। और अबू मलिक को कहा कि अबू मलिक, आप तो बहुत ही रोमांटिक पर्सन है, आप तो देखते ही गर्ल्स को, लाइक जैसे अमीषा पटेल आई तो आप उनको देख के स्विमिंग पूल में गिर गए, आपने फुल रोमांस शुरू कर दिया। उसी दौरान अबू मलिक से कहा कि क्योंकि हम जानते हैं कि आप गाने गाते हैं और आप लिखते भी हैं, तो आप हमें कोई गाना सुनाएं। तो अबू मलिक ने वहाँ कुछ गाने सुनाए और घर में बहुत ही अच्छा और स्वीट सा माहौल बन गया। सब लोग बहुत एंजॉय करते हुए नजर आए और उनकी टेंशन थोड़ी गायब नजर आई। जो उन पर एक, वो कहते हैं ना, खतरे की घंटी थी, वो थोड़ी दूर नजर आई उनकी थिंकिंग में। बहुत खुश थे सब लोग, बहुत हंस रहे थे, सलमान को देख के बहुत ही पुरसुकून थे और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो उसी दौरान नेक्स्ट बात की सलमान ने आसिम रियाज से और उनको उनकी इंग्लिश बोलने पर और उनके जल्दी बोलने पर छेड़ना शुरू कर दिया, उनको तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि फर्स्ट डे से ही आप लोग देखते आ रहे हैं। तो नेक्स्ट फिर सलमान गए शहनाज के पास और शहनाज से की कुछ बातें। शहनाज को इसी बात पर चढ़ाया कि आप पारस छाबड़ा के साथ बैठी हैं, बहुत खुश नजर आ रही हैं, आपके फेस पे एक और ग्लो है, आप शर्मा रही हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हैं, मैं समझ सकता हूँ। इसी दौरान शहनाज के फेस पे एक अलग और खूबसूरत सी ग्लो नजर आई सब लोग को। तो शहनाज भी बहुत खुश नजर आई और बहुत ही अच्छा ग्लो करती हुई नजर आई, बहुत हंसती मुस्कुराती हुई नजर आई। शहनाज क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी है घर में जो बिना सोचे समझे ही बहुत कुछ करती है और उसे ये नहीं महसूस होता कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है।
लेकिन उसके होने से सभी ऑडियंस उसके घर में रहकर सभी घर वाले तो उसके बावजूद ऑडियंस भी बहुत ही अच्छा फील करती है उसको देखना, बहुत पसंद कर रही है ऑडियंस उसको देखना। तो क्योंकि शहनाज एक नॉटी टाइप, एक गलबल टाइप लड़की है जिसको नहीं लेना देना किसी से भी कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, कोई क्या कहता है, कोई क्यों है, कैसे है और किस तरह है। इवन वो है तो बस सब पूरी दुनिया है, जैसे वो सोचती है वैसा ही है। वो एक निहायत ही बचकाना जहन की मालिक है और ये उसकी खासियत है। तो गाइज, सलमान ने जब बात की शहनाज से तो सलमान ने पूछी उससे कुछ पहेलियां, कुछ ऐसी चीजें जिसको शायद उसको, क्योंकि आपको पता है शहनाज बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो कोशिश तो करती है इंग्लिश बोलने की पर अच्छे से बोल नहीं पाती। इसी दौरान सलमान ने किया शहनाज से इंग्लिश में बात, तो उसी दौरान शहनाज ने कुछ उल्टे सीधे जवाब दिए जहां सभी लोग बहुत एंटरटेन हुए शहनाज को देखकर। तो नेक्स्ट सलमान ने कहा कि अब कंपटीशन है आसिम में और शहनाज में, दोनों एक दूसरे से इंग्लिश में बात करें। इसी दौरान आपको पता है आसिम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बस थोड़ा फास्ट बोलते हैं। तो इन दोनों ने किया आपस में बात और सभी इस मौके का सभी ने फायदा उठाया और खूब इंजॉय किया इस मोमेंट को। तो फिर आते हैं शहनाज के पास, दोबारा आए और पूछा कि शहनाज मुर्गी और मुर्गा कितने अंडे देते हैं दिन में। इसी टाइप की एक पहेली टाइप पूछी और शहनाज ने बिना सोचे समझे ये बता दिया और काउंट करना स्टार्ट हो गई, ये सोचे बगैर कि मुर्गा अंडे देता ही नहीं है। तो इस बात पर काफ़ी मिमिक्री हुई और बहुत अच्छा माहौल बना रहा। उसके बाद आए सलमान सभी लोगों के पास और सभी से कहा कि क्योंकि ये चीज़ ऑन एयर नहीं हुई थी, लेकिन हमें पता है कि आप लोगों को बिग बॉस ने टास्क दिया था, क्योंकि आप लोग यहाँ एक हफ्ते से रह रहे हो और बिग बॉस ये जानना चाहते थे कि आप लोगों ने एक दूसरे को कितना समझा, कितना जाना, कितना एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया। तो उसी दौरान बिग बॉस ने एक टास्क दिया था जिसके बारे में डिस्कस किया सलमान ने घर वालों से, और सलमान ने कहा कि मेरे पास जो लव लेटर्स बिग बॉस ने क्योंकि घर वालों को कहा था कि आप लोग दिखाएं कि आप लोग एक साथ रहते हुए कितना ज़्यादा आपस में मैचअप कर पाए हैं, तो उस एवज सब लोगों ने लिखने थे, हर बंदे ने 3 लेटर लिखने थे, एक लव लेटर, एक डिमांड लेटर और एक कंप्लेन लेटर। तो गाइज इसी दौरान जब सभी के लेटर्स पढ़े तो लेटर्स में, क्योंकि आसिम आप जानते हैं कि उसकी इंग्लिश के बारे में अक्सर ही सलमान उनकी थोड़ी क्लास लगाते रहते हैं हंसी मजाक के तौर पर, तो इसी दौरान आसिम को थोड़ा और तंग किया और फिर उसके बाद आए सभी लोगों पर। तो सभी लोगों में किसी न किसी को लव लेटर, किसी को कंप्लेन लेटर, किसी को डिमांड लेटर, इस टाइप के लेटर्स मिले। पर लव लेटर घर में क्योंकि 2 लोग, 2 बॉयज, पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला, दोनों ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, गर्ल्स से बहुत ज़्यादा बातचीत करने की और उनके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, पर इन दोनों को ही कोई भी लेटर नहीं मिला। तो इसी बात पर सलमान ने किया इन लोगों से बात और कहा कि ऐसा क्यों हुआ, क्या आप लोग इस काबिल नहीं हो, या आप लोग को लड़कियां ज़्यादा नहीं आप लोग के बारे में सोचती है, आप लोग का वो क्लास ही नहीं है। तो इसलिए इन लोगों की भी थोड़ी सी क्लास और इन लोगों से की थोड़ी गॉसिप। उसके बाद सलमान गए सभी लोगों के पास और सभी लोगों से लेटर्स के बारे में बात करने के बाद इस मुद्दे को, लेटर्स वाले मुद्दे को किया ख़त्म।
नेक्स्ट पार्ट में सलमान ने दिया एक टास्क और कहा कि अब एक टास्क करते हैं आप लोगों के साथ। बहुत हुआ हंसी मजाक, बहुत हुआ आपस में एक दूसरे को टीज करना, लेकिन अब करते हैं हम लोग एक खास और अहम चीज के बारे में। हम करते हैं आपस में आप लोगों के दरमियान एक टास्क करते हैं, और उस टास्क में हम लोग ये करेंगे कि स्टोर रूम में पड़े हुए हैं बलून्स, ईयरबैंड, वो आप सब लोगों को पहनने हैं, और आप सब लोगों ने वो पहनने के बाद यहाँ लाइन से बैठना है, और 1 बाय 1 हर इंसान एक अपने ऑपोजिट पर्सन का गुब्बारा फाड़ेगा, और उस टास्क का नाम था गलत फहमी का गुब्बारा। मतलब नेक्स्ट पर्सन को आपके बारे में या आपको नेक्स्ट पर्सन के बारे में क्या गलत फहमी है, जो आप पाल के जी रहे हो, जो आप सोचते हो उसके बारे में, या जो वो सोचता है। तो इसी दौरान सब ने आपस में एक दूसरे अपने दिल के ग्रजेस निकाले, अपने जो वो सोचते हैं या जो उन्हें लगता है कि अगला बंदा आपके लिए गलत फहमी पाल कर बैठा है, तो आपने उसको गुब्बारे फाड़ने थे। तो इसी तरीके से टास्क होता रहा। सब लोगों ने अपने दिल के ग्रजेस निकाले, अपने 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 दिल की वो जैसे कहते हैं ना भड़ास, और अपने दिल की सारी जो रखा हुआ था दिल में भर के वो निकाला बाहर, और अपने लिए बदले वो जो लेने थे सबको। तो इसी दौरान एक पार्ट आया जहाँ सब ने, बहुत सारे लोगों ने सिद्धार्थ डे को किया टारगेट। सिद्धार्थ डे पे लगाए बहुत सारी चीज़ों को लेके कुछ इल्ज़ामात, जिस पर देखा गया कि सिद्धार्थ डे बहुत ही गुस्से में नजर आए। और जब आई बारी सिद्धार्थ डे की, क्योंकि सिद्धार्थ का नाम अक्सर गर्ल्स ने लिया और उन्होंने ये फील करवाया कि सिद्धार्थ डे बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं पर्सनालिटीज़ को, वो ये फील करवाते हैं कि उनको डिग्रेड कर रहे हैं, मतलब हमारा इमेज बहुत ही गिरा के दिखाते हैं। क्योंकि अक्सर गर्ल्स ये कंप्लेन करते हुए, उनके गुब्बारे फाड़ते हुए नजर आई। तो सिद्धार्थ को इस बात पर आया गुस्सा। तो लास्ट में जब फाड़ा गलत फहमी का गुब्बारा कोयना मित्रा ने सिद्धार्थ डे का, तो उस बात पर भड़के सिद्धार्थ डे, और सिद्धार्थ डे ने वापस से कोयना मित्रा को, रश्मि को, देवलीना, इन सबको दिया जवाब और कहा आप लोगों का काम सिर्फ इतना सा है कि आप लोग मोहल्ले की वो औरतें हैं जो शायद पूरे दिन बगैर कि अपने घर को देखे लोगों के घरों में जाती हैं, उनसे उनकी बातें सुनती हैं और इधर उधर फैलाती हैं। आप मोहल्ले की वो गंदी आंटियां हैं, वो खराब आंटियां हैं, वो भैंजी टाइप औरतें हैं जो सिर्फ एक लोगों के घरों को और उनकी घरों की पर्सनल चीजों को डिस्कस करती हैं। इसी दौरान भड़की रश्मि, देवलीना, आरती, दलजीत और सभी लोगों ने किया सिद्धार्थ को पॉइंट आउट और कहा कि नहीं, ये बहुत ही बदतमीजी है, इनका कोई हक नहीं बनता कि गर्ल्स पे ऐसी कोई बात करें। उसी दौरान सिद्धार्थ डे ने कहा कि ये जस्ट यहाँ गर्ल्स कार्ड खेल रही हैं, गर्ल्स कुछ भी करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर हम करें तो प्रॉब्लम है। इसी दौरान जब सिद्धार्थ डे करते नजर आए गर्ल्स से बदतमीजी, उसी दौरान सिद्धार्थ को मना किया सलमान खान ने, और सलमान खान ने कहा सिद्धार्थ की कोई हक नहीं बनता आपको कि आप किसी को डिग्रेड फील करवाएं या किसी को गलत कहें या किसी को ये फील करवाएं कि उनको काम नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो कितना आप किसी की प्रोफेशनल लाइफ पे, किसी की पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकते, और आप कोई नहीं होते कि आप कमेंट करो। इसी दौरान जब सिद्धार्थ ने वापस जवाब देने की कोशिश की तो सलमान ने कहा पहले ही गर्ल्स के बारे में बहुत कुछ बोल चुके हैं, अब आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप रहें आप और अपने काम से मतलब रखें। इसी दौरान जब टास्क खत्म हो गया और दोबारा सिद्धार्थ डे ने करने की कोशिश की सलमान से बात, तो सलमान ने किया सिद्धार्थ को स्पेशली मना और थोड़ा गुस्सा भी होने लग गया और कहा कि जब मैं मना कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं हो रहे हो, आपको हो जाना चाहिए मना, आप ये मान लो कि आप गलत कर रहे हो। इसी दौरान गाइस ये टास्क हुआ खत्म और नेक्स्ट पार्ट में सलमान ने सभी कंटेस्टेंट से लिया थोड़ा ब्रेक और आए अपनी ऑडियंस के पास। उसी दौरान देखा गया कि सभी गर्ल्स जब सलमान घर से बाहर थे थ्रू मी टीवी अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे, उसी दौरान आपस में गर्ल्स बात करती हुई नजर आई कि ये कोई तरीका नहीं है, सिद्धार्थ डे निहायत ही बदतमीज इंसान है, उनका कोई हक नहीं बनता कि वो इस टाइप की बातें करें एंड समथिंग, बहुत सारी चीजें। दोबारा जब सलमान थ्रू मी टीवी घर के अंदर आए तो सलमान ने कहा सभी लोगों के अब हम करेंगे टास्क, और उस टास्क में
आप सभी को एक एक पॉइंट देना है और चूज करना है कि हमारे हर सीजन में होता है सुल्तानी अखाड़ा। उसमें 2 ऐसी पर्सनालिटीज जाती हैं जो आप लोग को लगता है कि डे 1 से एक दूसरे को कॉम्पीट करने की कोशिश करें। तो 2 ऐसे पर्सन जाएंगे सुल्तानी अखाड़े में जो करेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के ऑपोजिट मुकाबला, और देखते हैं कि उनमें विन कौन करता है। तो इसी दौरान घर में अक्सर लोगों ने नाम दिया सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ डे का। तो सलमान इस चीज़ को देखकर बहुत ही हुए इंटरटेन, खुश, और वो इस चीज़ को एंजॉय करते हुए वो और घर वाले नजर आए। इसी दौरान सिद्धार्थ डे और सिद्धार्थ शुक्ला अपने सुल्तानी अखाड़े के ड्रेसेस पहनकर गए सुल्तानी अखाड़े में और उन्होंने किया अपना टास्क स्टार्ट। सुल्तानी अखाड़े में इंटर होते ही सिद्धार्थ शुक्ला और सिद्धार्थ डे में हुआ कंपटीशन स्टार्ट। कंपटीशन का फर्स्ट पार्ट था कि आपको अपने बारे में कुछ ऐसी अहम चीज़ें बतानी हैं जो अगले बंदे में, जो आपका नेक्स्ट ऑपोजिट कंटेंडर है, उसमें नहीं है। तो सिद्धार्थ डे ने किया स्टार्ट, अपने बारे में कुछ चीज़ें अहम बताई और सिद्धार्थ डे में कुछ ऐसी खामियां बताई। उसी तरीके से सेकंड पार्ट में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताई, कुछ अपने प्लस पॉइंट्स बताए, और सिद्धार्थ डे में वो चीज़ें ना होते हुए उनकी कुछ खामियां बताई। इस टास्क के फर्स्ट पार्ट का हुआ एंड, और जब सबसे रैंकिंग करवाई गई, सबसे पूछा गया, तो सब ने चूज़ किया सिद्धार्थ शुक्ला को। इस पार्ट में विनर किया सिद्धार्थ शुक्ला ने। टास्क का सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ और सेकंड पार्ट में उन्होंने करना था, दोनों ने एक दूसरे को फाइट, और किसी तरीके से किसी एक बंदे ने अपने ऑपोजिट बंदे को टैकल करके नीचे गिराना था और उसकी बैक को ज़मीन पर लगाना था। स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होते ही सिद्धार्थ डे ने कहा कि मैं बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज और इम्यूनिटी वाइज, या फिर कह लें कि मैं उतना ज़्यादा नहीं हूँ, इतना फास्ट या इतना फुर्तीला कि मैं सिद्धार्थ से मुकाबला कर पाऊँ, तो ऑब्वियसली वो मुझसे जीत जाएंगे। तो सलमान ने कहा कि अगर आप उनसे कम हैं या आपकी उनसे हेल्थ या XYZ समथिंग कुछ भी, आप स्टार्ट तो करो, आप कोशिश तो करो, आप फील तो करवाओ कि आप में वो जज्बा है। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़े हातिम ताई हो तो आप कर सकते हो। आपकी स्पिरिट या आपका जुनून या आपकी शिद्दत भी आपको जिता सकती है। तो वहीं सिद्धार्थ डे और सिद्धार्थ शुक्ला में हुआ स्टार्ट। क्योंकि सिद्धार्थ डे स्टार्टिंग से ही हार मान चुके थे, तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना वो जुनून दिखाया और सेकंड पार्ट में दोबारा से विन किया, और थर्ड पार्ट स्टार्ट हुआ और फिर थर्ड पार्ट में सिद्धार्थ शुक्ला ने विन किया। तो तीनों पार्ट सिद्धार्थ शुक्ला ने विन किए, और इस सुल्तानी अखाड़े फर्स्ट वीक के फर्स्ट सुल्तानी अखाड़े को विन किया 0+1 से। 0 सिद्धार्थ डे के और 3 पॉइंट सिद्धार्थ शुक्ला के थे, तो इसीलिए बहुत अच्छी तरह से विनर किया इस पार्ट को। इस वीक के फर्स्ट टास्क को बेहतरीन तरीके से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं वो, जब से आए बहुत अच्छे से विन किया, और फिर विन करने के बाद वो गए वापस बैक टू द होम। इसी दौरान जब टास्क हो रहा था, तो टास्क में हमने देखा जब फर्स्ट पार्ट में सब ने किया सिद्धार्थ शुक्ला को चूज, उसी दौरान शहनाज उठकर गई फ्रंट सलमान खान के फ्रंट। जब सब लोग आप बैठे हुए थे और सलमान खान बात कर रहे थे और सिद्धार्थ डे और सिद्धार्थ शुक्ला सुल्तानी अखाड़े में थे, उसी दौरान जब सब ने अपना पॉइंट दिया सिद्धार्थ शुक्ला को, तभी हमने देखा कि शहनाज अपने जिस सोफे पे वो बैठी हुई थी, उन्होंने उस सोफे के पिलो को ज़ोर से फेंका पारस छाबड़ा के पास, उनके मुंह पर लगा एवन, और वो कमरे में रूम में चली गई। तो जब वो रूम में गई तो सब ने उनको पीछे से आवाज़ दी, और इवन 1-2 कंटेस्टेंट्स गई भी, उन्होंने उनसे बात की कि कोई तरीका नहीं है, सलमान सर सामने हैं और तुम इस तरीके से
उनको डिसरिस्पेक्ट करके आई हो, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अगर हमने कुछ किया है या हमारी किसी चीज़ से तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम हमसे बाद में डिस्कस कर सकती हो। जब शहनाज बैक टू द सोफ़ा आई और आके दोबारा से बैठी अपने सोफ़े से, तो सलमान ने कहा कि शहनाज क्या हुआ? तो शहनाज ने कहा मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मुझे रिएक्ट कर रही है एक चीज़। तो सलमान ने कहा कि क्या बात है, मुझसे शेयर करो। तो जब शहनाज ने कहा मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि एक इंसान अगर अपनी किसी चीज़ की वजह से थोड़ा अपना आपा खो देता है तो उसका ये मतलब नहीं कि उस पर हर इंसान चढ़ जाए, हर इंसान उसे पॉइंट आउट करे, हर इंसान उसकी खामियों को नोटिस करे, उसको डिग्रेड करे। उसी दौरान सलमान ने कहा ये तुम्हारी सोच अच्छी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस इंसान के लिए देखो, तुम पूरी कम्युनिटी को अपने हिसाब से नहीं चला सकती हो। हाँ, अगर तुम्हें कुछ सही लगता है या कुछ तुम्हारे हिसाब से कुछ ठीक है तो तुम उसके लिए खुद स्टैंड आउट करो। उसी दौरान सब घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ डे को तुम्हें फेवर करनी है तो तुम उनके लिए ज़ोर से, क्योंकि टास्क स्टार्ट होते ही कौन किसकी फेवर में है, जो इंसान जिसकी फेवर में होगा, सलमान जब उस कंटेंडर का नाम लेगा तो घर वालों को कुछ सीटी टाइप लाइक विसल्स दी हुई थी, वो उन्हें बजानी थी अपने लवर कंटेंडर के लिए जिनको वो अपना पॉइंट देना चाहते हैं। तो उसी दौरान सब घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है तो तुम बहुत ज़ोर से, बहुत पुरजोश होकर अपने विसल को बजाओ सिद्धार्थ डे के लिए और अपना एक पॉइंट उसको दो। उसी दौरान देखा गया कि शहनाज ने कहा ऐसा नहीं है, मैं सिद्धार्थ डे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सपोर्ट कर रही हूँ सिद्धार्थ शुक्ला को। बट मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि अगर एक इंसान कोई गलती कर चुका है और अगर आप सब उसके ऊपर पॉइंट आउट करोगे और उसको एक ऐसी सिचुएशन में ले जाओगे जहां वो अच्छाई तो नहीं बल्कि और ज़्यादा बुराई की तरफ आएगा या और ज़्यादा गलत करने का ठान लेगा, तो फिर ये उसकी इमेज के लिए बहुत ख़राब है। बल्कि अगर कोई इंसान गलत है तो आप उसे समझाओ। इसी दौरान इस बात को वहीं किया सबने ख़त्म और सलमान ने कहा कि ये चीज़ आप आपस में बैठ के सभी लोग जो लोग आपसे एग्री करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप एक घर के मेंबर्स आपस में बैठ के बात करो ताकि आप लोग एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को समझ सको। इसी बात पर सलमान ने किया शहनाज को अप्रिशिएट। तो ये हुआ, ये इसी वक्त ये बात हुई ख़त्म। नेक्स्ट पॉइंट पर देखा गया जब सलमान थ्रू मी टीवी आए घर के बाहर तो सब लोग बैठे आपस में, सब लोगों ने समझाया, लाइक रश्मि, कोयना, देवलीना, आरती, इन सब लोगों ने शहनाज को समझाया कि देखो शहनाज, हम लोग किसी के भी साथ गलत नहीं कर रहे। हमें पता है कि हर इंसान का एक डार्क साइड होता है, हर इंसान का एक ऐसा साइड होता है जो वो बहुत जल्दी अपना मास्क उतार देता है, अपना नकाब उतार देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप अपने गुस्से के बहुत ज़्यादा हार्श हो, बहुत ज़्यादा हार्ड है आपका गुस्सा, आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो कि आपके ऑपोजिट कोई बोले और आप वो बर्दाश्त ना करो और आप उसको जवाब दो, तो उसका ये मतलब नहीं है। आप अगर आपको किसी की बात बुरी लग रही है और आपको उसको ऑपोजिट आंसर देना है तो आप वो एक तहजीब के लिहाज से भी दे सकते हो, प्यार से नहीं तो चलो थोड़ा हार्श लहजा हो, लेकिन अपने लफ्ज़ों को सोच समझ के और नाप तोल के बोलो। वो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनकी कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा इंसल्टिंग होती हैं अगले बंदे के लिए कि वो फील भी नहीं कर पाते। वो कभी कभी गर्ल्स के लिए इतना अजीब फील करते हैं और इतना ज़्यादा उनकी थिंकिंग अजीब है कि लड़की कंफर्ट नहीं करती, कंफर्ट जोन में नहीं रहती उनके साथ या उनके पास बैठकर। इवन वो कभी कभी ऐसे अजीब कमेंट पास करते हैं इंसान की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बारे में, जिस वजह से शायद हमें अजीब फील होता है, बट हम इतना फील नहीं कर पाते बिकॉज वी आर कंटेस्टेंट्स। हम एक ही घर में सभी कंटेस्टेंट रहते हैं और हम सब लोगों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। बस सिद्धार्थ डे को भी चाहिए कि वो अपनी कुछ ही चीज़ों के लिए थोड़ा थिंक करें और थोड़ा अपनी चीज़ों को लेके
कॉन्शियस हों, क्योंकि वो जो लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं हम लोगों के लिए, लाइक रश्मि, कोयना, देवलीना और इन सब लोगों के बारे में कि हम आंटीज़ हैं और मोहल्ले की वो आंटीज़ जो लोगों के घर समथिंग बहुत ही अजीब, तो ये नहीं अच्छा लगता है एक नेशनल टेलीविज़न पर। उसी दौरान शहनाज ने किया सबसे एग्री और शहनाज ने कहा कि ठीक है, मैं सिद्धार्थ डे से पर्सनली खुद जाके बात करूँगी। सेकंड पार्ट जब टास्क फोर्स ख़त्म हुआ और सलमान थे घर के बाहर, तो उसी दौरान शहनाज ने किया सिद्धार्थ डे से बात और कहा कि सिद्धार्थ डे आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नेचर है, सब कुछ है, मेरा आपसे बॉन्ड है, मैं आपसे बात करके इजी फील रहती हूँ, बट कहीं ना कहीं आपने जो गुस्से में, ठीक है अगर अगला बंदा आपके लिए कोई ओपिनियन दे रहा है और आप उस पर रिएक्ट फ़ौरन से करोगे और फिर ऐसे रिएक्ट करोगे जैसे आपने किया, तो वो कहीं ना कहीं गलत लगता है। वो अजीब लगता है कि आप रिएक्ट कर रहे हो और फिर इतनी अजीब तरह से कि आप किसी गर्ल को या किसी वुमेन को ऐसा कह रहे हो, तो इट्स नॉट अ राइट थिंग। उसी दौरान सिद्धार्थ डे को हुआ फील और उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है। तो शहनाज ने कहा कि आपको रश्मि और इन सब लोगों से जाके बिठा के सॉरी कर लेना चाहिए, एक्सक्यूज़ करना चाहिए बाय द वे, कि अगर आपने कुछ बोला है तो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, बिकॉज आपको इस घर में रहना है और इस घर के बाहर भी समटाइम ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि आपको इकट्ठे एक ही जगह पर काम करना होता है। तो सिद्धार्थ डे को आई समझ शहनाज की बात और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिन में या लाइक कल ही बैठकर बात करूंगा और अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा। इसी दौरान आते हैं दोबारा से सलमान घर में थ्रू मी टीवी और वो सबको ये बताने की कोशिश करते हैं कि आज कोई इसी वक्त होगा इवेक्ट, जबकि वो ये मेंशन कर चुके हैं कि इस वीक कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा, नॉमिनेट सब हो चुके हैं, बस इवेक्ट कोई भी नहीं होगा। तो इसी दौरान उन्होंने क्रिएट किया थोड़ा सा सस्पेंस और कहा कि कोयना मित्रा इस घर से इवेक्ट हो चुकी हैं। तो सभी बहुत ज़्यादा परेशान और इमोशनल हुए। तो उसी दौरान सलमान ने गाया एक छोटा सा गाना जो आप लोगों ने सुना होगा, नी मैं कुफर तोड़ लिया कोई ना, नी मैं झूठ बोल लिया कोई ना। इसी टाइप का जब उन्होंने गाना गाया तो सब समझ गए कि हाँ ये जस्ट फन है। तो सब बहुत ही खुश हुए और सलमान ने कहा कि ये वीक आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट था कि बिग बॉस ने आप लोगों में से किसी को भी इवेक्ट नहीं किया, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि आप लोग अपने इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अपने लिए कुछ और कर पाएं। सो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपने जो आप घर पर रहते हो, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जो टास्क प्ले कर रहे हैं, समथिंग कुछ भी आप बहुत अच्छा करें ताकि नेक्स्ट वीक आप नॉमिनेट ही ना हो। तो सलमान ने कहा कि मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ ही देने आया था, अब हो रहा है एपिसोड का टाइम ख़त्म और अब मैं जा रहा हूँ थ्रू मी टीवी घर के बाहर और आई होप आप लोग नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा करेंगे और सब लोग कोशिश करेंगे कि वो अपने इवेक्शन को सेव कर सकें, पर नेक्स्ट वीक इवेक्ट होगा कोई भी एक पर्सन। सो सलमान गए थ्रू मी टीवी घर के बाहर। उसी दौरान जब सब लोग बैठे तो सब लोगों ने बात की। उसी दौरान आती है घर में हिना खान और हिना खान घर में जैसे ही इंटरव्यू, क्योंकि आपको पता है हिना खान बिग बॉस के एक सीज़न की विनर रह चुकी है। तो बिग बॉस के घर में आई हिना खान और हिना खान ने की घर वालों से बात। बिग बॉस क्योंकि ये सीज़न इस टाइप का था कि इस सीज़न में 3 हफ्ते बाद होना था फिनाले, इसी चीज़ को लेकर हुई सलमान और हिना खान में कुछ डिस्कशन और कुछ और चीज़ें, कुछ और बातें घर के कंटेस्टेंट्स को लेके। हिना ने बताया अपनी फेवरेट कंटेस्टेंट्स के नाम, लाइक सिद्धार्थ, रश्मि, देवलीना, इन सब लोगों के बारे में। और फिर सलमान ने भेजा हिना खान को घर के अंदर और हिना खान बनकर आई घर के अंदर एज अ स्टोर मैनेजर, स्टोर सेलर, समथिंग। वो असल में घर वालों से, क्योंकि घर वाले 1 हफ्ते से आए हैं, तो घर वाले अपनी फैमिली से 1 हफ्ते से बगैर किसी कांटेक्ट, बगैर किसी लिंक के घर पर रह रहे हैं। तो असल में हिना खान उनके मैसेजेस, उनकी घर बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की फैमिली के मैसेजेस लेकर आई थी। उसी दौरान जब उन्हें बनाया गया स्टोर मैनेजर,
तो उन्होंने किया एक टास्क घर वालों के साथ और घर वालों को कहा, घर वालों में से एक एक पर्सन को 1 बाय 1 बुलाया और कहा कि आप लोग के पास 2 चॉइसेस हैं। आप लोग के पास कल के डे का ब्रेकफास्ट नहीं है, आप लोगों को ब्रेकफास्ट की कोई एक चीज या घर के राशन की समथिंग कोई भी चीज लेनी पड़ेगी। और सेकंड, आपका घर में या आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में समथिंग किसी का भी एक मैसेज आया हुआ है, आपको वो चूज करना है। सो चूज 1 थिंग। 2 चीज़ों में से अब फैमिली मेम्बर्स ने पता नहीं क्या भेजा है उनके लिए, ऐसी क्या बात जो उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसी दौरान फर्स्ट आती है देवलीना और देवलीना चूज करती है घर के लिए राशनिंग आइटम पोहा। सेकंड सब आते हैं लाइक देवलीना के बाद सिद्धार्थ एंड समथिंग। अक्सर कंटेस्टेंट्स को देखा गया उन्होंने तरजीह दी अपनी फैमिली या अपने लिंक में रहने वाले लोगों को, और घर में रहते हुए कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ देवलीना और पारस, इन दोनों ने घर के लिए लिया सामान। पारस ने ली चॉकलेट्स और देवलीना ने लिया पोहा, और बाकी सब ने अहमियत दी अपने घर के फैमिली की इंफॉर्मेशन या उनके लिए उनका क्या मैसेज था, उन्हें उनसे क्या सीख मिलनी थी उसको लेके। सो इसी दौरान देखा गया कि देवलीना बहुत ही ज़्यादा अपसेट नज़र आई और देवलीना ने कहा कि मैंने अपनी मॉम का आया हुआ मैसेज इग्नोर कर दिया और मैंने घर के राशनिंग आइटम को ज़्यादा अहम माना। उसी दौरान सब ने देवलीना को करवाया चुप और उन्हें दी तसल्ली और कहा कि नहीं, राशनिंग तो ठीक है एक हद तक, लेकिन हम यहाँ आकर कैसा कर रहे हैं और हमारे घर का क्या थिंकिंग है हमारे इस चीज़ के बारे में, तो हमें वो जानना ज़्यादा ज़रूरी था। इसीलिए हमने अपने घर वाले या अपनी फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड या समथिंग बाहर जो भी है वो हमें देखकर उन्हें कैसा फील हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं और उसमें कितना ठीक है और कितना गलत है, वो सब कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इसीलिए हम लोगों ने उस चीज़ को तरजीह दी कि उन मैसेजेस में ऐसा क्या है जिनसे हमें आगे थोड़ी हेल्प मिल सके। तो सभी ने करवाया देवलीना को चुप, और इसी टाइम हुई एपिसोड का टाइम ख़त्म और बिग बॉस के वीकेंड का वार हुआ गाइस। फर्स्ट वीक के वीकेंड का वार हुआ एंड इस वीक क्योंकि कोई नहीं निकला, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक बिग बॉस के कंटेस्टेंट अपने लिए इस घर में कैसे जगह बनाएंगे और क्या करेंगे इस घर में रहने के लिए। उन्हें किस किस परेशानी किस किस चीज़ का सामना करना पड़ेगा ये देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, और मैं आपको इस तरीके से गाइड करती रहूँगी कि बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है। तो अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा 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 बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मुझे मेरी जो एफर्ट आपके लिए है उस पर आपका क्या रिएक्शन है, आप लोग के रिएक्शन का वेट रहेगा। सो प्लीज़ 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 कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।